मूवी शुरू होता है यूएसए के मैसाचुसेट्स में, जहाँ पर डॉक्टर जेफ नाम के एक फ्यूल रिसर्चर के घर में कॉकरोचेस भर गए थे। तो वो उनसे तंग आते हुए एक एक्सटर्मिनेटर को बुलाता है। वो एक्सटर्मिनेटर अपना काम करते हुए डॉक्टर जेफ को ये बताता है कि कैसे ये कॉकरोचेस 300 मिलियन सालों से इस पृथ्वी में है। ये लोग एटम बम की रेडिएशन से भी बच गए थे। और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इन कॉकरोचेस के 4000 से ऊपर स्पीसीज पाए जाते हैं। एक फीमेल कॉकरोच 50 लाख से ऊपर कॉकरोचेस को जन्म दे सकता है। उसने डॉक्टर जेफ को यह भी बताया कॉकरोच का एक नया वायरस आया है जो कि फंगस की तरह फैलता है, और वो एक इन्फेक्टेड कॉकरोच जब भी दूसरे कॉकरोच के संपर्क में आएगा तो वो उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर जेफ ऊपर चले गए ताकि ये आदमी अपना काम कर सके। अभी ये आदमी देखता है कि एक कॉकरोच इसके दवाई से नहीं मर रहा, तो वो गुस्से से उसको जमीन पे फेंक के अपने पैर से कुचलने ही वाला था, और तभी उसको एक अटैक आता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। और वो कॉकरोच बूट के नीचे से बाहर चला आता है। और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर जेफ जब बेसमेंट में फिर से आते हैं तो वो एक्सटर्मिनेटर का बॉडी पूरा कॉकरोच से घिरा हुआ पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक FBI एजेंट फॉक्स मुलर को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ग्रोव स्ट्रीट पे आया था, जहां पर UFO को देखने का दावा किया गया है। वो हाईवे के साइड पर गाड़ी रोककर तारे देखते हुए अपने एक कोवर्कर डैना स्कली को कॉल करता है जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थी। लेकिन बीच में एक पुलिस वाला आके फॉक्स से गाड़ी रोकने का कारण पूछता है। जब भी उसको पता चलता है कि वो एक FBI एजेंट है तो वो पुलिस वाला फॉक्स को बताता है कि इस शहर में बहुत सारे लोग कॉकरोच की अटैक से मारे जा रहे हैं। फॉक्स कहता है कि कॉकरोच अटैक, उसने ये सब पहली बार सुना था। तो वो पुलिस वाले के साथ डॉक्टर जेफ के घर पे जाता है। वहां जाकर वो फिर से स्कली को कॉल करके ये अजीबोगरीब कॉकरोचेस के बारे में बताता है, लेकिन स्कली उसको साइंटिफिकल रीजन देते हुए ये बताती है कि बहुतों को कॉकरोच से एलर्जी है, तो वो लोग शौक में आके ऐसे ही मारे जाते हैं, ये आम बात है। शहर के दूसरे एक कोने में 3 दोस्त एक साथ बियर और ड्रग्स पी रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के को दिखता है कि उसके एक खुले घाव से एक कॉकरोच उसके स्किन के अंदर चला जाता है। ये देख के वो चिल्लाने और चीखने लगता है। तो जल्दबाजी में वो कॉकरोच निकालने के लिए एक ब्लेड लेता है और अपना हाथ काटने लगता है, और इसी में उसका एक नस भी कट जाता है और बहुत खून बहने लगता है। अभी इतना खून बहने के कारण ये लड़का भी मर जाता है। घटनास्थल पे फॉक्स आता है और फिर से स्कली को कॉल करके ये पूरा इंसिडेंट बताता है, लेकिन स्कली फिर से उसको यही बताती है कि ये तीनों ड्रग्स कर रहे थे और हेलुसिनेट करके इसी ने खुद का ही हाथ काट दिया। लेकिन फॉक्स को टेबल के नीचे से कॉकरोच मिलता है और इससे ये साबित होता है कि ये लोग असल में कोई सपना नहीं देख रहे थे, ये सच था। फॉक्स जब वो कॉकरोच को पकड़ने जाता है फर्दर एनालिसिस के लिए, तभी वो कॉकरोच भाग जाता है। वो कॉकरोच के पंख लगने के कारण फॉक्स का हाथ कट जाता है और फॉक्स को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण कॉकरोच नहीं है, ये उससे बहुत ही अलग कुछ है। इसके बाद फॉक्स हॉस्पिटल आता है मरहम पट्टी के लिए, जहाँ पर डॉक्टर वॉशरूम जाता है और तभी इंस्पेक्टर फ्रास आके फॉक्स को बताता है कि यहाँ पे US गवर्नमेंट एक लैब के अंदर किलर कॉकरोचेस ब्रीड कर रहा है, लेकिन बाहर शोर के कारण इन लोगों का बात थम जाता है। असल में उस डॉक्टर का लाश बाथरूम के बाहर मिलता है। पहले तो ये बॉडी के ऊपर पूरा कॉकरोचेस भरा था, लेकिन लोग बढ़ते ही ये कॉकरोचेस भाग गए। फॉक्स जब ये सब कुछ स्कली को बताता है, तभी स्कली फिर से वो साइंटिफिकल रीजन दोहराती है कि हो सकता है डॉक्टर किसी बीमारी के कारण मर गया है। इन दोनों का बात खत्म होते ही उस इंस्पेक्टर और फॉक्स को एक मरा हुआ कॉकरोच बेसिन के ऊपर दिखता है। वो जब उसको पकड़ने जाता है तभी वो कॉकरोच जिंदा हो जाता है और ड्रेन के रास्ते से वो भाग गया। उसी दिन रात को फॉक्स गवर्नमेंट के उस फैसिलिटी में जाता है जहां पर रिसर्च हो रहा था। यहां पर आने से पहले फॉक्स और स्कली बात कर रहे थे कि कैसे सभी मारे जाने वाले लोगों के आसपास कॉकरोच मिल रहे थे। अंदर जाते ही उसको बहुत सारे कॉकरोचेस दिखते हैं, लेकिन शुक्र है ये सब नॉर्मल कॉकरोचेस है। अंदर से डॉक्टर बैम्बी बाहर आती है जो कि यहाँ पर एक रिसर्चर थी। इन दोनों की इंट्रोडक्शन के बाद डॉक्टर बैम्बी फॉक्स को बताती है कि वो इंसेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट रखती है और वो ये भी बिलीव करती है कि UFO असल में इंसेक्टों का झुंड होता है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एयरफील्ड में उड़ता है। ये सब सुनने के बाद फॉक्स अपने होटल में आ जाता है और स्कली को फोन करके सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि कीड़े मकोड़े उसको पसंद नहीं है। तभी स्कली भी बोलती है कि कैसे शहर के सारे लोग इन कॉकरोचों से डरे हुए हैं। तभी फॉक्स भी बोलता है कि वो डर नहीं रहा, असल में कीड़े मकोड़े से उसको घिन आती है।
बात करते करते फॉक्स को एक चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो जब हॉलवे से नीचे आता है तो पता लगता है कि एक टूरिस्ट वहाँ पर डर के मारे मारा गया है और उसके शरीर के ऊपर यहाँ पर भी कॉकरोचेस थे। अभी स्कली ये सब सुन के खुद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही थी। इसके बाद फॉक्स यहाँ से एक कॉकरोच लेकर डॉक्टर बैम्बी के रिसर्च लैब पर आती है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके बैम्बी बताती है कि ये कोई साधारण कॉकरोच नहीं है, ये मैकेनिकल जैसा लग रहा है और उसने ऐसा कॉकरोच सिर्फ साइंस के किताबों में ही देखा था। वो ये भी बताती है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर को जानती है जिसका नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर है, जो कि कीड़े मकोड़ों की तरह दिखता हुआ रोबोट बनाता है। ये सुनते ही फॉक्स उससे एड्रेस मांगता है और उसके रिसर्च फैसिलिटी की तरफ जाता है ताकि उसे और इन्फॉर्मेशन मिले। रिसर्च फैसिलिटी पर पहुंचते ही वो डॉक्टर अलेक्जेंडर आइवानोव को व्हीलचेयर पर देखता है, जो कि उससे अपना रोबोट के बारे में बात कर रहा था। वो ये भी बताता है उसके कॉलिग्स और बाकी सारे आर्टिफिशियल रिसर्चर उसके जैसा रोबोट बनाना चाहता है सदियों से, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। वो ना कि सिर्फ रोबोट बनाता है जो कि कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है, बल्कि उसमें वो छोटे छोटे कंप्यूटेशनल प्रोग्राम भी डालता है ताकि वो अकेले ही चल पाए। वो बताते हैं कि ये भी हो सकता है कि बाहर के किसी भी प्लेनेट से एलियंस यहाँ के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कीड़े और कॉकरोच जैसा रोबोट सेंड कर रहे हैं। फॉक्स डॉक्टर को वो कॉकरोच का मेटालिक लेग दिखाता है और इन्वेस्टिगेट करके डॉक्टर बताता है कि ऐसा लेग उसने पहली बार देखा है। टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत ही ऊपर है, उनके इंटेलिजेंस से बहुत परे। दूसरी तरफ स्कली शहर के एक दुकान में आता है जहाँ पर सारे लोग अफरा तफरी मचा रहे थे कॉकरोच स्प्रे लेकर। वहाँ पर दो लोग हाथापाई करने लगे और उसी में कैंडी का एक पूरा स्टॉल नीचे गिर गया। तभी बाकी सारे लोगों को ये लग रहा था कि कैंडी और चॉकलेट से कॉकरोच फिर से आ जाएंगे, तो वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग गए। दूसरी तरफ डॉक्टर की फैसिलिटी से निकलते ही फॉक्स को जमीन पे और एक कॉकरोच मिलता है और वो लेकर बैम्बी के पास आता है रिसर्च करने के लिए। लेकिन बैम्बी यहाँ पर बताती है कि ये एक नॉर्मल कॉकरोच है, इसमें कोई खतरा नहीं है। तभी स्कली फॉक्स को कॉल करता है और फॉक्स उसको बताता है कि ये कॉकरोचेस असल में रोबोट हो सकते हैं। वो डॉक्टर अलेक्जेंडर की सब बातें स्कली को बताता है, लेकिन स्कली बीच में बोलती है कि डॉक्टर जेफ मीथेन गैस के ऊपर रिसर्च कर रहा था और वो मीथेन गैस गाय के गोबर से बनता है। कुछ दिनों पहले इस गैस का रिसर्च शहर के बाहर हो रहा था, जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसको खा रहे थे और ये हो सकता है कि डॉक्टर जेफ जब उसी मीथेन गैस को अपने लेबोरेटरी में ला रहे थे तभी उसमें कुछ कॉकरोच आ गए थे और धीरे धीरे पूरे शहर में ये फैल गए और मीथेन गैस को खाकर ये कॉकरोचेस म्यूटेट हो रहे थे। ये सुनते ही फॉक्स और डॉक्टर बैम्बी डॉक्टर जेफ के फैसिलिटी के बाहर पहुंचते हैं। अभी फॉक्स डॉक्टर बैम्बी को बताता है कि मैं अंदर देख के आता हूँ, तब तक तुम गाड़ी पर ही रुको। फैसिलिटी के अंदर जाते ही फॉक्स को बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं जो कि रिसर्च के कंटेंट को खा रहे थे। अचानक ही वहाँ पर डॉक्टर जेफ निकलता है और उस पे बंदूक तान देता है। असल में डॉक्टर जेफ अभी पागल जैसा हो चुका था, वो इन कॉकरोचों से तंग आ चुका था। वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये कॉकरोच उसका ही पीछा कर रहे थे। अभी फॉक्स डॉक्टर जेफ को बताता है कि तुम गन नीचे रख दो, क्योंकि इस फैसिलिटी में सब जगह मीथेन गैस भरा हुआ है। अगर एक फायर करोगे तो ये फैसिलिटी पूरा तबाह हो जाएगा। तभी ये दोनों देखते हैं कि बाकी सारे कॉकरोच अजीबोगरीब आवाज कर रहे थे और ये देख के डॉक्टर को और डर लगने लगा था और बाहर स्कली आ चुकी थी। वो बैम्बी के साथ ना बैठकर फॉक्स को ढूंढने के लिए फैसिलिटी के अंदर चला आया। उसने फॉक्स को कॉल किया और दूसरी तरफ जब फॉक्स का फोन बजने लगा तभी डॉक्टर जेफ को ये लग रहा था कि फॉक्स भी एक कॉकरोच है और वो उन्हीं की तरह आवाज निकाल रहा था। तभी जेफ ने एक गोली चला दिया और गैस का पाइप फटते ही वहाँ पे आग निकलने लगा। तभी फॉक्स डॉक्टर जेफ को धक्का देते हुए स्कली को लेकर वहाँ से भाग जाता है और फैसिलिटी से निकलते ही वो पूरा तबाह हो जाता है। ये दोनों जैसे तैसे गाड़ी के पीछे आकर छुप गए थे, लेकिन डॉक्टर जेफ अंदर ही मारा जाता है। इन सब के बीच वहाँ पर सुबह हो गया था और पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। पुलिस वहाँ पर बताता है कि कैसे सारी रात एक के बाद एक घटनाएं होती रही। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो और कोई ऐसे ही मर गया। वहाँ पर डॉक्टर अलेक्जेंडर भी आता है और बैम्बी के साथ बात करते हुए दोनों निकल जाते हैं। दोनों का इंटरेस्ट सेम था, दोनों ही कीड़े मकोड़े पसंद करते थे।
इसके बाद फॉक्स और स्कली मजाक करते हैं कि कैसे फ्यूचर में इन दोनों के बच्चे इस रहस्यमय कॉकरोच का खात्मा करेंगे। उसी दिन रात को फॉक्स अपने घर पे आता है और एक ब्लॉग लिखता है और एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में कैसे अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े रहते हैं, एक ही कॉकरोच के कितने सारे स्पीसीज है इस दुनिया में। और तभी उसे अपने केक के प्लेट में एक बड़ा सा कॉकरोच दिखता है और वो उसको एक बुक से मारने ही जाता है और तभी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो वो भी लिखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। गुड बाय।